बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ एम असलम। अपने एम असलम यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूँ। लाया हूँ मैं इस हफ्ते आपके लिए 6 जनवरी 24 से लेकर 12 जनवरी 24 तक के हालात आपके कैसे रहेंगे। जिसको भी मुझसे किसी भी किस्म का मशवरा चाहिए या मुझसे किसी भी किस्म का जायचा बनवाना है या दुनिया के कई सारे मामलात हैं, अगर वो मुझसे मशवरा लेना चाहता है तो मेरे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर दें। मैं बगैर किसी फ़ीस के आपको इसका मशवरा दूंगा। आपका जायचा बनाकर मैं आपको बताऊंगा। दुनिया के कई सारे मामलात होते हैं, जैसे किसी को शादी का मामला है कि शादी आगे चलकर बेहतर रहेगी या नहीं रहेगी, या जो हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं कि ये कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा, या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो हमें मालूम नहीं है कि आगे चलकर इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो मैं आपको इसके लिए रहनुमाई करूँगा। और आपसे ये छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं आपके जायचे बनाता हूँ और हफ्ते के और महीने के हालात बताता हूँ। तो मैं सिर्फ़ इसमें एस्ट्रोलॉजी का इल्म इस्तेमाल नहीं करता, मैं इसके साथ 2 इल्म और भी इस्तेमाल करता हूँ। एक मैं जायचा बनाता हूँ इल्म एस्ट्रोलॉजी का, जिसे आप सब लोग जानते हैं, जिसे सितारों का इल्म कहते हैं या इल्म नजूम भी कहते हैं। और दूसरा जो मैं इसमें जायचा बनाता हूँ वो मैं बनाता हूँ इल्म रमल से। और तीसरा मैं जायचा बनाता हूँ इल्म जफ़र से। जफ़र में एक मुस्तसिला क्या मुस्तसिले का एक कानून होता है। इस कानून के तहत मैं आपके जवाबात निकालता हूँ और आगे के हालात आपको मैं बताता हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं बुर्ज असद वालों से, जिनको अपनी तारीख़ पैदाश मालूम नहीं या कंफर्म नहीं, तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें। जिनके नाम का पहला हरफ मीम से शुरू होता है तो वो बुर्ज असद को देखें और सुनें। बुर्ज असद वालों का इस हफ्ते नेक सफ़र होगा और अच्छा सफ़र। बुर्ज असद वालों का इस हफ्ते शुरुआत नेक सफ़र से होगी और इस हफ्ते में आपके नेक और फ़ायदा मंद और आसान सफ़र होंगे। और आपको इस हफ्ते माल मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन वो जो आपको पैसा मिलेगा और माल मिलेगा इसकी वजह होगी बड़े अफसर या बड़े लोगों की वजह से और अफसरों की वजह से आपको पैसे मिलने में आसानी होगी। और आपका इस हफ्ते तनाज़ा और इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं अपने करीबी रिश्तेदारों से। मसलन आपके भाई बहनों से आपका कुछ इख्तिलाफ़ हो सकता है, करीबी रिश्तेदारों से भी ऐसा हो सकता है, और आसपास के पड़ोसियों से भी कुछ ऐसे तनाज़ात आपके हो सकते हैं। सफ़र में जाना आपके लिए इस हफ्ते ज़्यादा जाना आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। करीब के सिटी के सफ़र से आपको किसी किस्म का हादसा या कोई ऐसा झगड़ा या ऐसे कुछ मामलात हो सकते हैं, इसीलिए करीब की सिटी में जाने से एहतियात करें। गाड़ी ड्राइव करते वक्त थोड़ा एहतियात कर लिया करें। जायदाद की खरीद और फरोख्त से आपको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगी। अगर आप बेचना चाहते हैं तो फिर भी वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर कोई आदमी प्रॉपर्टी का काम करता है, जायदाद की खरीद और फरोख्त का काम करता है, तो इसके लिए ये हफ्ता बेहतरीन साबित होगा। और वालिद साहब की तरफ से भी आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी। और ज़राअत पेशा अफराद को अपनी खेती बाड़ी से बहुत ज़्यादा मुनाफा इस हफ्ते मिल सकता है। मोहब्बत में आपको इस हफ्ते कामयाबी होगी। महबूब से आपकी इस हफ्ते मुलाकात होगी और इनामात का हुसूल भी होगा और बच्चों से आपको खुशी भी मिलेगी। कोई अच्छी खुशखबरी कोई ऐसी आपको मिल सकती है। और हफ्ते के एंड में आपको अपने बच्चों की तरफ से कुछ ऐसे परेशानी वाले इत्तला मिलेगी। और हफ्ते के
اینڈ میں آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے کچھ پریشانی ہو سکتی ہے، اور ملازموں سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا۔ جن کو اپنے پاس ملازم رکھے ہوئے ہیں تو ان کو اپنے ملازموں کی طرف سے فائدہ ملے گا۔ اگر کسی کو اپنے لیے کسی کام کے لیے اچھے ملازم کی ضرورت ہے تو اس ہفتے ان کو ملازم اچھے ملنے میں آسانی ہوگی۔ شریک حیات سے آپ کو پیار اور محبت ملے گا، اور تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ میاں بیوی کے آپس میں محبت میں زیادتی ہوگی، محبت اور پیار زیادہ رہے گا، اور ازدواجی تعلقات بہتر اور خوشگوار رہیں گے۔ شریک بزنس سے بھی آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، اور شریک بزنس سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے، اور میراثی جائیداد آپ کو عدالتی فیصلے کی وجہ سے آپ کو مل جائے گی، اور دوستوں سے آپ کا کچھ تنازع اور اختلافات ہو سکتے ہیں، خاص کر کے پیسے کے معاملے پر، اور پریشانی والے آپ کو اس ہفتے کچھ خواب آئیں گے، اور آپ کے اس ہفتے کچھ سفر زیادہ ہوں گے۔ پیسے کی آپ کو اس ہفتے کچھ تنگی رہے گی، پیسے کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہوگی، بزنس اور کاروبار بھی آپ کا اتنا خاص اچھا نہیں رہے گا، ملازمتی معاملات بھی آپ کے حق میں اس ہفتے بہتر نہیں رہیں گے۔ ہفتے کی آخر میں آپ کو کچھ پیسے کی آمد شروع ہو جائے گی، دوستوں سے آپ کی قریبی دوستوں سے مرادیں پوری ہوں گی، اور دیر پا خواہشیں آپ کی اس ہفتے پوری ہو جائیں گی، اور عدالتی فیصلے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوں گے، اور نکاح کرنے میں اس ہفتے سعادت مندی ہوگی۔ جو برج اسد والے اس ہفتے نکاح کریں گے تو یہ نکاح ان کے لیے باعث خوش قسمتی ہوگا، اور سعادت مندی ساتھ میں لائے گا، اور نکاح سے سعادت مندی حاصل ہوگی۔ اور جن کو اپنے پاس مال مویشی رکھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے پاس، تو ان کے مال مویشیوں میں کچھ نقصانات اس ہفتے ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی چوری کا سوال پوچھ رہا ہے، اس کا کچھ چوری ہو گیا ہے، تو چوری شدہ مال آپ کو اس ہفتے واپس ملے گا۔ یہ ہفتہ آپ کا سعادت مندی سے گزرے گا، اور ہفتے کے آخر میں حالات کچھ آپ کے لیے اچھے نہیں رہیں گے، کچھ پریشانیاں ساتھ میں لائیں گے، اور قیدی کے لیے اگر کوئی قیدی اگر اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو ہفتے کے اینڈ تک اللہ پاک کے حکم سے رہائی ہو جائے گی۔ تو یہ ہیں حالات برج اسد والوں کے۔ تو ہم اب آتے ہیں برج سنبلہ کی طرف۔ جن کو اپنے ڈیٹ آف برتھ کنفرم نہیں یا یاد نہیں، تاریخ پیدائش اپنی یاد نہیں، تو وہ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیں۔ جن کے نام کا پہلا حرف پے سے شروع ہوتا ہے یا غین سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج سنبلہ کو دیکھیں اور سنیں۔ برج سنبلہ والوں کا ہفتے کی شروعات کچھ خوف اندر میں لیے ہوئے ہوگی، کچھ خوف اور کچھ اندیشہ جات برج سنبلہ والوں کو اس ہفتے رہیں گے۔ ان کو مال کی خرید اور فروخت سے نقصان ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز خریدنے یا بیچنے سے پہلے احتیاط سے اور سوچ سمجھ کر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ مال کی خرید اور فروخت سے آپ کو اس ہفتے نقصان کا اندیشہ ہے، اور کچھ مالی نقصانات بھی آپ کو اس ہفتے ہو سکتے ہیں۔ پیسے کی آمد اتنی اچھی اور بہتر نہیں رہے گی۔ بھائی بہنوں سے آپ کے تعلقات خوشگوار اور بہتر رہیں گے، قریبی رشتہ داروں سے بھی آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے۔ سفر کرنے سے آپ کو اس ہفتے فائدہ زیادہ ملے گا، دوسرے شہر سے یا دوسرے ملک سے آپ کو مدد ملتی رہے گی۔ اگر آپ کا کاروبار بزنس ایسا ہے کہ آپ کو دوسرے شہر میں جانا پڑتا ہے تو دوسرے شہر سے یا دوسرے ملک سے آپ کو فائدہ زیادہ ملے گا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والوں کو بھی منافع اس ہفتے اپنے بزنس اور کاروبار سے زیادہ ملے گا۔ اس ہفتے آپ کا سفر کرنا نیک اور فائدہ مند ثابت ہوگا، اور زرعی کھیتی باڑی کرنے والوں کے لیے اس ہفتے کچھ کھیتی باڑی میں
किसी किस्म का नुकसान हो सकता है। जायदाद के खरीदने में भी आपको इस हफ्ते कुछ नुकसान का अंदेशा है, और बेचने में भी आपके लिए बेहतरी नहीं है। और बच्चों से आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी, मोहब्बत में आपको इस हफ्ते कामयाबी मिलेगी, और इनामात का हुसूल आपका इस हफ्ते हो सकता है। अगर आपकी कुछ चोरी हो गया है, अगर कोई सवाल करना चाहे बुर्ज सुमला वाला कि मेरी ये चोरी हो गई है, तो इसके लिए जवाब ये है कि चोरी शुदा माल इस हफ्ते आपको वापस मिलेगा। और जिनको कुछ सेहत के प्रॉब्लम हैं, तो इनके लिए ये हुक्म है कि इस हफ्ते इनकी सेहत में हफ्ते की शुरुआत में बेहतरी नहीं आएगी, लेकिन हफ्ते के एंड में कुछ न कुछ मज़्द में अफाका हो सकता है। इस हफ्ते आपको सेहत का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ेगा, और किसी अच्छे डॉक्टर से आपको अपना इलाज भी कराना ज़रूरी है। और शरीक हयात से आपके ताल्लुकात इस हफ्ते बेहतर नहीं रहेंगे, और शरीक हयात से आपका कुछ तनाज़ा कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। और शरीक हयात से आपको इस हफ्ते ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, नहीं तो इस हफ्ते ऐसा हो सकता है कि आपकी जुदाई हो सकती है अपने शरीक हयात से। इज़दवाजी ताल्लुकात भी आपके इस हफ्ते बेहतर नहीं रहेंगे, और शरीक बिजनेस के साथ भी आपके ताल्लुकात ऐसे अच्छे नहीं रहेंगे, बल्कि आपको इस हफ्ते नुकसान मिल सकता है। कर्ज़े के मामला अगर आप पूछना चाहते हैं, तो कर्ज़ा लेना या देना इस हफ्ते आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर आप कर्ज़ा लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको आसानी से इस हफ्ते कर्ज़ा मिल जाएगा। अगर आप कर्ज़ा उतारना चाहते हैं, तो वो भी आपको इस हफ्ते आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप कर्ज़ा उतारना चाहते हैं, तो वो भी आसानी से आपका कर्ज़ा उतर जाएगा। पैसे की लेन देन में आसानी रहेगी, और कोई मीरासी मामलात अगर आपका हो, तो इस हफ्ते आपको मीरासी जायदाद मिल सकती है। कारोबार और बिज़नेस से आपको इस हफ्ते फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। बिज़नेस कारोबार आपका तरक्की करेगा। मुलाजमती मामलात बेहतर रहेंगे। मुलाजमों के लिए अफसरों की तरफ से इनकी हिम्मत अफजाई होगी। अफसरों की नज़रों में इनकी इज़्ज़त और बढ़ेगी, और मुलाजमती तरक्की भी हो सकती है, या तरक्की के असबाब इस हफ्ते बन सकते हैं। दोस्तों से हुसूल मुराद होगी, और ख्वाहिशातों की और नेक ख्वाहिशात आपकी इस हफ्ते पूरी हो जाएंगी। अगर कोई कैद के बारे में पूछना चाहता है, तो इस हफ्ते कैदी की रिहाई नहीं हो सकेगी, लेकिन आसानी से बाद में इसकी जेल से रिहाई हो जाएगी। अगर कोई आपका करीबी सफ़र पर गया होगा, तो इस हफ्ते वो वापस आएगा। और अगर कोई चोरी के बारे में पूछना चाहता है कि मेरा माल चोरी हो गया है, तो वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इनके लिए जवाब ये है कि चोरी शुदा माल आपको इस हफ्ते वापस मिलेगा। मरीख मार्स सैयारे की सैद नज़रात की वजह से आपको सिपाहियों से, बड़े अफसरों से आपको फ़ायदे मिलेंगे, और इनसे आपको मदद भी मिलेगी। और आपका माल का और इस हफ्ते आपको कुछ माल का नुकसान हो सकता है, और कुछ परेशानियां भी साथ में आपके लिए ये हफ्ता ला सकता है। और आपको तोहमत मुलाजिम की तरफ से इस हफ्ते लग सकती है। मतलब ये है कि कोई मुलाजिम आपका होगा जो आपके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम या गलत तोहमत लगाएगा। और औरतों को अपनी सेहत के मामलात में इस हफ्ते अपनी सेहत पर तवज्जो देनी पड़ेगी, नहीं तो फीमेल को इस हफ्ते मर्ज़ में इजाफा हो सकता है। तो ये हैं हालात बुर्ज सुंबला वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज मीज़ान की तरफ। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं, या जिनको अपनी तारीख़ पैदाश कन्फर्म नहीं है, तो वो बुर्ज मीज़ान को देखें। और जिनके नाम का पहला हरफ रे से शुरू होता है, या ते से शुरू होता है, या तुए से शुरू होता है, तो वो बुर्ज मीज़ान को देखें और सुने। बुर्ज मीज़ान वालों को इस हफ्ते पैसे का नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इनका खर्चा भी कुछ ज़्यादा हो सकता है। कुछ माली नुकसानात इनको इस हफ्ते हो सकते हैं।
भी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, आस पड़ोसियों से आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी, इनसे आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। और इस हफ्ते आपका कोई नेक सफ़र भी हो सकता है और आपके करीबी रिश्तेदार भाई बहन कहीं किसी सफ़र में भी जा सकते हैं, किसी नेक सफ़र में इस हफ्ते जा सकते हैं। आपका करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, लेकिन मेल जोल इनसे आपका मेल जोल कम रहेगा। और करीबी रिश्तेदारों से आपके हफ्ते के शुरुआत में हालात और ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। हफ्ते के एंड में कुछ इनमें इख्तलाफात कुछ हो सकते हैं। और वालिद साहब की से आपके इस हफ्ते कुछ इख्तलाफात रहेंगे। और इस हफ्ते आपके मकान की तब्दीली भी हो सकती है। आप एक घर से निकल कर किसी दूसरे घर में शिफ्ट भी हो सकते हैं, या एक शहर से निकलकर किसी दूसरे शहर में भी आप हिजरत कर सकते हैं, या एक मुल्क से निकलकर आप दूसरे मुल्क में भी जा सकते हैं। जायदाद और प्रॉपर्टी को इस हफ्ते बेचने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसीलिए अपनी प्रॉपर्टी की आपको इस हफ्ते ज़्यादा हिफाजत करनी पड़ेगी और अपने कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। और इसे बेचने से गुरेज कीजिएगा इस हफ्ते। और कोई अच्छी खुशखबरी आपको 15 रोज़ में मिलेगी। और बच्चों से आपको खुशियाँ मिलेंगी, इनामात का हुसूल में आसानी होगी। और महबूब से आपकी इस हफ्ते मुलाकात होगी और खुशी हासिल होगी। और इस हफ्ते की शुरुआत में कुछ आपकी मर्ज़ में शिद्दत पैदा होगी, तकलीफ़ कुछ ज़्यादा होगी। और हफ्ते के आखिर में मर्ज़ में कुछ कमी आएगी और सेहत और तंदुरुस्ती भी अल्लाह पाक के हुक्म से आपको हफ्ते के आखिर में हो जाएगी। शरीक हयात से आपके इस हफ्ते हालात ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। और शरीक बिज़नेस से भी आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। इस हफ्ते आपको खौफ दुश्मन का होगा और आपकी इस हफ्ते बातचीत हो सकती है। अगर आपके कुछ मीरासी मामलात चल रहे हैं तो इस मीरासी मामलात पर आपकी किसी से गुफ्तगू होगी। और आपको सफ़र से इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। दूसरे मुल्क से या किसी दूसरे शहर से आपको इस हफ्ते फ़ायदे मिल सकते हैं। और सफ़र आपका अच्छा और नेक और खुशगवार रहेगा। और सफ़र में आपको इस हफ्ते जितने भी आप सफ़र करेंगे, इस सफ़र में आपको आसानी होगी। और इस सफ़र में आपकी किसी बुज़ुर्ग से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, या किसी बुज़ुर्ग की तरफ भी आपका इस हफ्ते जाना हो सकता है। अदालती फ़ैसले जो भी होंगे, अगर आप पर या आपने किसी पर कोई मुकदमा किया हुआ होगा या आपके मुकदमे अदालत में चल रहे हैं, तो इनके लिए इस हफ्ते अदालत की तरफ से जो फ़ैसला आएगा वो आपके हक़ में आएगा। और मुलाज़मती मामलात भी आपके इस हफ्ते बेहतर रहेंगे। और कारोबार बिज़नेस आपका बेहतर और अच्छा और खुशगवार रहेगा। बिज़नेस आपका हफ्ते की शुरुआत में ही अच्छा रहेगा, लेकिन हफ्ते की एंड में और भी डबल ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। दोस्तों से आपको हेल्प भी मिलती रहेगी। आपकी ख्वाहिशात अल्लाह पाक के हुक्म से पूरी हो जाएंगी। और निकाह करना आपके लिए खुशबख्ती लाएगा। इस हफ्ते अगर किसी ने निकाह किया तो ये इसके लिए बायस दौलतमंदी का बायस बनेगा। ये निकाह इनके लिए दौलतमंद बनने का बायस बन जाएगा। और कैदी अगर अपने लिए पूछ रहा है तो कैदी को कैद से इस हफ्ते आज़ाद नहीं किया जा सकेगा। और अगर कोई आपका आदमी कहीं चला गया है या गुम हो गया है, इसी के लिए आप पूछना चाहते हैं, तो वो सफ़र से इस हफ्ते वापस आएगा। और इसके साथ साथ कोई अच्छी इत्तला आपको इस हफ्ते के एंड तक मिल जाएगी। और जो बड़े बड़े उमूर और बड़े बड़े आपके मामलात हैं तो वो 120 दिन तक मौखर रहेंगे। 4 महीने के बाद ये आपके मामलात सही हो सकेंगे। तो ये हैं हालात बुर्ज मीज़ान वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज अकरब की तरफ। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं या जिनको तारीख़ पैदाश कन्फर्म नहीं है, तो वो नाम के पहला हरफ देखे। जिनके नाम का पहला हरफ नून से शुरू होता है या ये से शुरू होता है,
तो वो बुर्ज अकरब को देखें और सुनें। बुर्ज अकरब वालों का इस हफ्ते की शुरुआत में ही नेक सफ़र होगा और नेक बुजुर्ग आदमियों की तरफ से आपको हेल्प और मदद इस हफ्ते मिलती रहेगी। और इस हफ्ते आपको माल दौलत और पैसे में इजाफ़ा भी होगा और पैसे की आमदनी में भी इजाफ़ा होगा। और अगर आप पैसे माल जमा करना चाहते हैं तो वो भी आपका इस हफ्ते आसानी से हो सकता है। आपकी इस हफ्ते ज़्यादातर जो मामलात और मकासद पूरे होंगे, ख्वाहिशात पूरी होंगी, तो इसमें आपके नेक दोस्तों का ताअवुन हासिल होगा। दोस्तों की मदद से आप इस हफ्ते कामयाब हो सकेंगे और जुमला मामलात आपके और जुमला जितनी भी आपकी ख्वाहिशें हैं आपके दोस्तों की मदद से इस हफ्ते पूरी हो सकेंगी। भाई बहनों से आपके ताल्लुकात अच्छे और बेहतर रहेंगे, करीबी रिश्तेदारों से भी ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। और इस हफ्ते आपका करीब की सिटी में आना जाना कुछ ज़्यादा रहेगा और बड़े बड़े कामों की अगर आप इस हफ्ते इफ्तिताह करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। और अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास है, अगर आप वो बेचना चाहते हैं तो वो बेचने से आपको इस हफ्ते मुनाफा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ख़रीदना प्रॉपर्टी आपका इस हफ्ते बेहतर नहीं है। अगर कोई मरीज़ अपने सेहत के बारे में पूछना चाहता है तो इसके लिए ये है कि इस हफ्ते मर्ज़ में आपके कुछ इजाफ़ा हो सकता है। अच्छे डॉक्टर से आपको इस हफ्ते रुजू करना ज़रूरी है। और जिनको मुलाज़मों की ज़रूरत है और अच्छे मुलाज़िम अपने पास रखना चाहते हैं तो इनको इस हफ्ते अच्छे आसानी से मिल जाएंगे। और मुलाज़मों से भी आपको इस हफ्ते मुनाफा और फ़ायदा मिल सकता है। और इस हफ्ते शिरकत करने से आपको फ़ायदा होगा। मकसद कोई भी काम मिलजुल कर या मुशावरत से करेंगे तो इसमें आपको इस हफ्ते कामयाबी होगी। इज़्दवाजी ताल्लुकात आपके बेहतर और खुशगवार रहेंगे। शरीक हयात की तरफ से आपको पूरी मदद और मोहब्बत मिलेगी और सआदतमंदी होगी आपकी इस हफ्ते। जिसने भी कोई निकाह किया तो इसकी निकाह करने में इस हफ्ते आसानी भी होगी और सआदतमंदी भी होगी। और जिसका कोई मुकदमा अदालत में है तो इनको लिए खुशखबरी है कि अदालती फ़ैसला आपके हक़ में इस हफ्ते हो सकता है। और इस हफ्ते आपका दूर का सफ़र हो सकता है, दूर की सिटी का सफ़र या किसी दूसरे मुल्क का सफ़र अचानक हो सकता है, लेकिन वो सफ़र आपके लिए फ़ायदेमंद भी नहीं होगा और बेफ़ायदा सफ़र होगा और पैसे का भी खर्चा ज़ाया जाएगा और आपका टाइम भी इसमें बर्बाद होगा। और आपको इस हफ्ते कुछ ख्वाब जो आएंगे वो परेशानी वाले आपको इस हफ्ते ख्वाब आएंगे। बिज़नेस वालों के लिए बिज़नेस कारोबार इनका बेहतरीन और मुनाफा बख्श रहेगा। कारोबार बिज़नेस में इजाफ़ा होगा और बिज़नेस कारोबार आपका तरक्की में रहेगा और तरक्की करेगा। और मुलाजमती तरक्की भी हो सकती है। अफसरों से आपको इस हफ्ते इज़्ज़त मिलेगी, नेक बुज़ुर्गों से आपको इस हफ्ते मदद भी मिलेगी और इज़्ज़त भी मिलेगी। वालदा की तरफ से आपको इस हफ्ते बेफ़िक्री रहेगी, बल्कि वालदा की तरफ से आपको इस हफ्ते मदद भी मिल सकती है और खुशी भी मिलेगी। और नेक दोस्तों से आपके मकसद इस हफ्ते पूरे होंगे और नेक ख्वाहिशात जुमला आपकी नेक ख्वाहिशात इस हफ्ते अल्लाह पाक के हुक्म से आपकी पूरी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा कोई एक ऐसा हफ्ते में सफ़र होगा जिसमें आप तैयारी करके बैठ चुके होंगे कि अभी हम निकलने वाले हैं या तैयारी में होंगे, तो अचानक आपका वो सफ़र बातिल हो जाएगा, मकसद वो आपका सफ़र कैंसिल हो जाएगा। और हफ्ते की आखिर तक जो अपनी सेहत के बारे में पूछ रहे हैं तो इस हफ्ते की आखिर तक इनको अल्लाह पाक के हुक्म से सेहत और सलामती मिल जाएगी और आपकी जुमला मुरादें अल्लाह पाक के हुक्म से इस हफ्ते पूरी हो जाएंगी। तो ये हैं हालात बुर्ज अकरब वालों के। तो अब हम आपसे इजाज़त मांगते हैं और जाते जाते आपसे ये छोटी सी इल्तिजा भी करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।